ओके चलिए बताइए बेटा कौन सी क्वेश्चन की बात कर रहे हो, कौन सी क्वेश्चन में दिक्कत आई? सर वो क्वेश्चन था कि लेट सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड अ ओके लाइन सर्किल का इक्वेशन था x x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ओके और सर लाइन एंड अ लाइन x लाइन का माइनस इक्वेशन y गिवन था x minus y minus 1 is equals to 0 x minus y minus 1 is equals to 0। ओके ये था अपने पास सर्कल और ये लाइन। ओके intersects at a and b points, then coordinates ओके of midpoint of AB. AB के मिड पॉइंट तो के सर कोऑर्डिनेट्स बताने थे, है ना? ओके यस सर तो AB के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने थे, तो यहाँ से अपन ने क्या किया, ये कोई भी अपने पास सर्कल दे रखा है और ये वाली मान लो कोड दे रखी है, ये हो गया A और ये हो गया अपने पास B, और ये लाइन की इक्वेशन होगी x minus y minus 1 is equals to 0। ये जो भी अपने पास सर्कल है, इस सर्कल का इक्वेशन गिवन है अपने पास में, सेंट्रल गिवन है इसका क्या अपने पास 1, -1 गिवन है। माइनस 1 इससे ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे इसका क्या होगा, मिड पॉइंट ही तो होगा। ओके तो बताइए कौन से वाले मेथड से सही नहीं आ रहा? सर वो मेथड जिसमें हमने पहले तो इसको अल्फा बीटा ले लिया सर मिड पॉइंट को, और फिर सर फिर हमने वो जो सर्कल की इक्वेशन है उसमें नहीं सर ये वाला नहीं सर, उसमें फिर हमने अल्फा बीटा को सर सर्कल की इक्वेशन में डाल दिया और फिर y x माइनस वाई माइनस 1 और उन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लिया। तो वही तो हुआ ना, t equals to s1 chord with given middle point लिखेंगे क्योंकि मिड पॉइंट अपन ने अल्फा कोमा बीटा ले लिया, देन ये क्या हो जाएगी, इसकी chord with given middle point हो जाएगी। यस सर तो यहाँ से chord with given middle point लिखोगे तो t equals to s1, पहले तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस सर्कल पे क्या लिखो, t लिखो, तो t लिखोगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा x हो जाएगा प्लस बीटा y हो जाएगा माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ क्या आ जाएगा, x प्लस अल्फा बाय 2 आ जाएगा प्लस ट्वाइस ऑफ y प्लस बीटा बाय 2 आ जाएगा माइनस आ जाएगा 2, ये तो लिख दिया अपन ने t इक्वल्स टू s1 मतलब इस वाले पॉइंट को इस सर्कल में सेटिस्फाई करो तो सीधे सीधे तो इक्वल हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया भाई, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, ये इधर भी 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये इक्वेशन क्या बनी देख लीजिए जरा, ये इक्वेशन बन जाएगी अपने पास में अल्फा माइनस 1 अल्फा माइनस 1 टाइम्स x, ओके प्लस ये हो जाएगा बीटा प्लस 1 इंटू वाई, ओके और यहाँ से कांस्टेंट टर्म क्या आएगा माइनस अल्फा, ये हो जाएगा माइनस अल्फा और ये हो जाएगा प्लस बीटा और इक्वल टू किधर में ये मसाला गिवन है, t इक्वल टू किधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा माइनस का 2 बीटा इज इक्वल्स टू 0। तो ये फाइनली बन गया अल्फा माइनस 1 टाइम्स x प्लस हो जाएगा बीटा प्लस 1 टाइम्स y और ये हो जाएगा कितना अल्फा हो जाएगा -2 भी था सर प्लस अल्फा, बेटा माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया, अच्छा तो हो जाएगा प्लस का अल्फा और ये हो जाएगा माइनस का बीटा और ये हो जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब ये होगी इक्वेशन नंबर 1 और ये होगी इक्वेशन नंबर 2। ये भी तो क्या है, ये कॉर्ड विद गिवन मिडल पॉइंट, इसकी तो इक्वेशन आएगी और इसकी इक्वेशन ये अपने पास गिवन है, तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर लो, कंपेयर कर लो। हाँ शायद अपन ने कल लिखा था उसमें मैंने खाली टी लिख करके छोड़ दिया था, S1 तुम्हें लिखने के लिए बोला होगा तो S1 तुम लोगों ने लिखा नहीं होगा। नहीं सर आपने कल सर हमने सर सीधा इसको कंपेयर कर लिया था, इक्वल्स टू में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये नहीं किया अरे था। भाई तो मैं कर रहा हूँ ना, ये S1 नहीं लिखा था। यस सर हाँ क्या हो जाएगा यहाँ से अल्फा माइनस 1 अपॉन कितना आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा बीटा प्लस 1 अपॉन कितना माइनस ऑफ 1 इज इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना माइनस ऑफ 1। बस अब यहाँ से कंपेयर करके निकाल लो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आएगी, क्या आया था हाफ और माइनस हाफ, हाफ और माइनस हाफ, ये आ जाएगा। क्लियर है वाली बात?
अपना क्या है कि Yes, sir. मेथड सही होना चाहिए बस खाली, ठीक है ना। क्लियर है वाली बात? Yes, sir. आया समझ में यहाँ तक? हो गया ये? Yes, sir. चलिए भाई, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपन चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए अपन चलेंगे। अपना हो गया था क्वाड विद गिवन मिडिल पॉइंट और ये सब चीजें हो गई थी भाई। बढ़े आगे, हो गया नोट डाउन ये? Yes, sir. ओके, उसके बाद हेडिंग डालिए, हेडिंग डालो फटाफट से, फैमिली ऑफ सर्कल्स। उसके बाद नेक्स्ट अपन हेडिंग डालेंगे द फैमिली ऑफ सर्कल्स। नेक्स्ट अपन बात करेंगे फैमिली ऑफ सर्कल्स। बढ़े आगे? Yes, sir. ओके, Yes. तो फैमिली ऑफ सर्कल की अगर अपन बात करें तो फैमिली ऑफ सर्कल के अंदर क्या गिवन होगा अभी अपने पास? जैसे स्ट्रेट लाइन में अपन ने बात की थी, तो स्ट्रेट लाइन के केस में अपन ने क्या बात की थी भी कि कोई भी दो अगर स्ट्रेट लाइन है, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली जितनी भी स्ट्रेट लाइन होगी, उन सारी स्ट्रेट लाइन को अपन क्या बोलेंगे? द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑफ गिवन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर है वाली बात? अरे हाँ ना बोलो भाई। Yes, sir. ओके, चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा सर्कल के केस में? क्या होगा सर्कल के केस में? क्या होगा कि दो अगर सर्कल जो है वो अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो पॉइंट पे, है ना, और दो पॉइंट से पहले ये बताओ मुझे कि दो पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं? दो पॉइंट से कितने सर्कल, नंबर ऑफ सर्कल्स पास हो सकते हैं? दो पॉइंट से एक दो सर्कल पास हो सकता है। एक ही पास सकते हैं, एक ही हो सकता है ना, एक हो सकता एक ही हो सकता है ना। दो है। हो कैसे सकते प्राणी हैं, हो तुम लोग? एक सर्कल पास होगा? दो। हाँ, समझे, दो पास होंगे। अरे बावड़े इंसानों, दो पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स पास हो सकते हैं। सर आपने मतलब जो पूरा उसके ऊपर पॉइंट के ऊपर बनना चाहिए या फिर पॉइंट अंदर, अगर अंदर हो दोनों सके पॉइंट तो से भी पास होना चाहिए। कोई भी दो पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट से पास होना चाहिए कोई भी सर्कल। ओके सर, समझ आ गया। अब समझ आ गई। क्या समझ आया? इनफाइनाइट कैसे हो जाएंगे? दो ही तो होंगे। हाँ सर, दो ही होंगे, इनफाइनाइट कैसे हो जाएंगे? एक ही होएगा इनफाइनाइट में होंगे। पहले एक ही होगा सर। हाँ सर, एक ही होगा। ना, तो एक होगा ना दो होंगे, इनफाइनाइट होंगे। इनफाइनाइट होंगे सर। कैसे हो जाएंगे इनफाइनाइट? सर आप कंफ्यूज कर रहे हो। अलग अलग रेडियस के कोई मतलब हो जाएंगे सीरीज इनफाइनाइट। मतलब ये कि दो पॉइंट से मतलब एक ही सर्कल पास होगा, दो सर्कल पास होगा, कैसे सोच सकते हो? एक ही होगा सर। दयानंद, इनफाइनाइट हो ये सकते हैं किसका सर। माइक हो, कैसे सॉल्व किसका माइक कर रहा है भाई? हाँ सर अब बोलिए। इनफाइनाइट होंगे। इनफाइनाइट होंगे, ठीक है ना। तो लिख लो इसको,
there can be infinite number of circles which is passes through two fixed points, है ना? infinite circles पास हो सकते हैं दो पॉइंट से. ओके, चलिए तो देखिए भाई, जैसे कि अपने पास अगर अपन बात करें कि ये दो पॉइंट दे रखे हैं अपने पास, मान लो एक सर्कल पास करवा लेते हैं दो पॉइंट से. ये जैसे ये एक ये वाला पॉइंट था और एक ये वाला पॉइंट था, इससे एक सर्कल तो ये पास हो गया. और सर्कल कौन सा पास हो सकता था? ऐसे ऐसे ऐसे, है ना? ऐसे 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 डायमीटर बढ़ता चला जाएगा और ये उसकी कॉर्ड बनती चली जाएगी. क्लियर है वाली बात? तो दो पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स पास हो सकते हैं. Yes, sir. दो. क्लियर है वाली बात? Yes. Okay. यस तो इसमें लिखो पहला टाइप 1 लिखो, फैमिली ऑफ सर्कल में टाइप 1. फैमिली ऑफ सर्कल्स टाइप 1. टाइप 1 में लिखो फैमिली ऑफ सर्कल passing through, family of circles passing through, family of circles passing through intersection point of, passing through intersection point of two circles है ना? दो सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट से, है ना, पास होने वाले नंबर ऑफ सर्कल्स. ठीक है ना? का जो फैमिली होगा, द फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू सर्कल्स, है ना? क्या हो जाएगा भाई? देखिए जरा, मान लो कि अपने पास में दो सर्कल देते हैं. टाइप 1 की बात कर रहे हैं अपन, काफी इंपॉर्टेंट है ये. टाइप फर्स्ट कि अपने पास में कोई भी दो सर्कल दे रखे थे, एक सर्कल मान लो ये और दूसरा सर्कल, तो इनके ये वाले इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो इन इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाले सर्कल्स कितने होंगे भाई? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स हो सकते हैं भाई. क्लियर है वाली बात? यस सर. ये वाला सर्कल है अपना S2 इक्वल टू 0 और ये वाला सर्कल है S1 इक्वल टू 0. तो इसका मतलब इन दोनों की कंबाइंड इक्वेशन का, इन दोनों की कंबाइंड इक्वेशन मतलब इस वाले सर्कल और इस वाले सर्कल का इंटरसेक्शन पॉइंट आना चाहिए, मतलब इन दोनों की कंबाइंड इक्वेशन आना चाहिए. ठीक है, पहली बात. दूसरी बात ये कि यहाँ से इनकी कंबाइंड इक्वेशन आनी चाहिए और वो क्या होना चाहिए? एक सर्कल होना चाहिए. S1 और S2 इन दोनों को एक साथ सॉल्व करके तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे और इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के बाद फिर अपन सर्कल्स निकालेंगे. तो पहली बात तो ये कि क्या हो जाना चाहिए? S1 और S2 इन दोनों को एक साथ सॉल्व करना है, मतलब इन दोनों को एक साथ कंबाइंड करना है. और दूसरी बात, कंबाइंड करने पे वो क्या बनना चाहिए? एक सर्कल बनना चाहिए. तो सर्कल की कंडीशन क्या होती है कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, और वो होना ही चाहिए. सेम. x और y का टर्म आना चाहिए उसमें और कांस्टेंट टर्म आना चाहिए. क्लियर है वाली बात? तो फिर मैं ऐसा कर दूं ना कि देन फैमिली ऑफ सर्कल जो है वो क्या हो जाएगा? यहाँ से इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स क्या हो जाएगा? S1 प्लस द लैम्डा टाइम्स S2 इज इक्वल्स टू 0 जाएगा. बट लैम्डा का वैल्यू क्या नहीं हो सकता? -1 नहीं हो सकता. लैम्डा का वैल्यू क्या नहीं हो सकता? -1 नहीं हो सकता. -1 क्योंकि ये जो भी S1 अपने पास में गिवन है, S1 का इक्वेशन मान लो अपने पास में गिवन है. लेट S1 जो है वो हो गया अपना x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2g2y प्लस 2f1 होगा ना, 2f1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0. और S2 जो सर्कल है उसकी इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0. और वो कह रहे हैं कि इन दोनों सर्कल से पास, इन दोनों सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाले जितने भी अपने पास सर्कल्स हैं उन सबकी फैमिली लिखो. तो अपन क्या लिख देंगे? S1 का इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स S2 का इक्वेशन लिख डालेंगे. क्लियर है वाली बात? लेकिन लैम्डा का वैल्यू 1 नहीं हो सकता. और 1 क्यों नहीं हो सकता? उसके लिए अपन एक बात बोलेंगे कि भाई साहब वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू -1 हुआ
तो लैम्डा का वैल्यू -1 होगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, s1 माइनस s2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो जैसे ही मैं s1 में से s2 को माइनस करूंगा तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 0 हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो x स्क्वायर और y स्क्वायर के टर्म ही हट जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो x स्क्वायर और y स्क्वायर का अगर टर्म ही नहीं आ रहा तो फिर वो सर्कल बनेगा कि इक्वेशन नहीं बनेगा। आ रही बात समझ में? इसका मतलब ये हुआ कि दो सर्कल S1 और S2 के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाले जितने भी नंबर ऑफ सर्कल्स होंगे उनकी इक्वेशन हो जाएगी S1 plus lambda times S2 is equals to 0 where lambda can be any real other than 1 -1 सॉरी है ना, तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है अदर देन -1, ठीक है ना। तो इसका मतलब Okay, यहाँ पे sir. अपन क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि लैम्डा बिलोंग्स टू ऑल रियल, बट उसमें से क्या नहीं हो सकता, -1 नहीं हो सकता, -1 उसके नहीं अलावा हो सकता। तो कुछ भी हो सकती है। क्लियर हुआ ये अच्छे से? Yes, sir. जल्दी से नोट डाउन करो। यस सर। हो गया क्या? Yes, sir. ओके, बढ़े आगे। हो गया क्या? Yes, sir. हाँ, तो मेरा तो हो गया, बाकियों से पूछ। ओके, चलिए। तो इसमें आगे लिखो, फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा some extra conditions are given. For finding the value of lambda some extra conditions are given, ठीक है ना। लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपने पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन जो है अपने पास गिवन होगी ऑलरेडी। ओके, बढ़े आगे।
यस सर। ओके, नेक्स्ट लिखो टाइप 2। टाइप 2, सेकंड टाइप में लिखो द फैमिली ऑफ सर्कल, द फैमिली ऑफ सर्कल passing through intersection point of, the family of circle passing through intersection point of, passing through intersection point of, passing through intersection point of a circle and a line, ठीक है ना। एक सर्कल और एक लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाले जो भी अपने पास में क्या होंगे, सर्कल्स होंगे, उनकी फैमिली की अगर अपने को इक्वेशन लिखनी है, दैट इज S plus lambda times the L is equals to 0। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू जो है वो क्या हो सकती है, लैम्डा बिलोंग्स टू ऑल रियल। क्लियर है वाली बात? तो देखिए जरा क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पे सिचुएशन कुछ इस टाइप से बन रही होगी। ये अपने पास में कोई भी एक सर्कल है और ये मान लो इसको कोई भी एक लाइन इंटरसेक्ट करती है। ये तो हो गया अपना S is equals to 0 और ये हो गया अपनी L is equals to 0। तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाले जितने भी सर्कल्स होंगे, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाले जितने भी सर्कल्स होंगे, वो सारे के सारे सर्कल जो है उनकी इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी, वो कुछ इस तरह से चले जाएंगे। क्लियर वाली बात भाई? तो इनकी जो भी इक्वेशन आएगी, इनकी जो भी इक्वेशन आएगी उनको अपन क्या बोल देंगे, इनकी कंबाइंड इक्वेशन को बोल देंगे S प्लस द लैम्डा टाइम्स L इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू जो वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि L जो होता है वो तो क्या होता है, लीनियर होता है भाई। L कैसा होगा, लीनियर होगा। तो L अगर लीनियर होगा तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का टर्म जो है वो मतलब हटेगा नहीं, चाहिए लैम्डा की वैल्यू में कुछ भी पुट करूं, तो इसीलिए यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो क्लियर सकता है है, वो कंडीशन नहीं होगी, -1 वाली कंडीशन नहीं होगी इसमें। फॉर एग्जांपल जैसे उसने बोल दिया कि लेट s जो है अपना वो अगर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy एंड प्लस c इज इक्वल्स टू 0 है, एंड द वैल्यू ऑफ L इज, जो लाइन का इक्वेशन उसको अपन इन जनरल मान लेते हैं, ax plus by plus c is equals to 0, then equation of family of line, family of circles क्या हो जाएगा भाई, अरे बोलो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ये तो क्या हो गया अपना सर्कल S प्लस द लैम्डा टाइम्स क्या आ जाएगा, लैम्डा टाइम्स ax plus by plus c इक्वल्स टू 0। ओके, 0। अब लैम्डा का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वो क्या करेगा, अपने को एक्स्ट्रा कंडीशंस देगा। ओके, गिवन दे देगा, बिल्कुल देगा। नोट डाउन करो जल्दी से। तो मेरी वीडियो थोड़ी ब्लर आ रही है, हाँ मेरी वीडियो थोड़ी ब्लर आ रही हमारे है। क्लियर है, हमारे क्लियर है। तो मेरी प्रॉब्लम है। जल्दी से नोट डाउन करो। नोट डाउन भाई। यस सर। Yes, sir, done.
ओके, बढ़े आगे। तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे टाइप 3। टाइप 3 में देखो, family of circles passing through two fixed points, family of circles passing through two fixed points, है ना, दो फिक्स पॉइंट से पास होने वाले जितने भी सर्कल्स होंगे उन सर्कल की फैमिली को अपन कैसे लिखें। तो जैसा कि हेडिंग से पता चल पा रहा है, अपने पास में गिवन क्या होगा, जैसे फर्स्ट वाले में दो इंटरसेक्टिंग सर्कल, मतलब दो सर्कल की इक्वेशन गिवन थी। सेकंड वाले में सर्कल एंड लाइन, तो वो गिवन होगा। थर्ड वाले में क्या बोला है उसने, पासिंग थ्रू टू फिक्स्ड पॉइंट्स, इसका मतलब इस बार गिवन क्या होगा, दो पॉइंट्स। तो अगर दो पॉइंट गिवन है तो या तो दो पॉइंट से, या तो अपने पास में अब क्या हो जाना चाहिए, दो सर्कल मिल जाने चाहिए। अगर दो सर्कल अपने को मिल जाएंगे तो अपन s1 प्लस लैम्डा टाइम्स s2 इक्वल टू 0 लिख देंगे, तो फैमिली आ जाएगी उन दो पॉइंट की हेल्प से किसी भी तरीके से। या फिर मैं उन दोनों पॉइंट से पास होने वाला कोई भी एक सर्कल मिल जाए, मुझे कोई भी एक सर्कल मिल जाए और लाइन मिल जाए, तो भी अपन क्या कर सकते हैं, इक्वेशन लिख सकते हैं। तो क्या किया जाए, अपने पास दो पॉइंट गिवन है, तो दो पॉइंट से अपन क्या क्या कर सकते हैं, दो फिक्स पॉइंट है, एक पॉइंट ये रहा और दूसरा पॉइंट मान लो यहाँ, दो फिक्स पॉइंट होंगे। ये वाला मान लो पी पॉइंट हो गया अपने पास, मतलब इस वाले पॉइंट को ए मान लेते हैं करके, तो ए मान लिया, x1, y1 गिवन है और बी पॉइंट जो वो गिवन है अपने पास में x2, y2, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या मिल सकता है, क्या दो सर्कल की इक्वेशन मिल सकती है अपने को, यहाँ से इन दोनों पॉइंट से पास होने वाला कोई भी सर्कल का इक्वेशन बता सकते हो क्या तुम लोग? यस सर। इन दो पॉइंट से पास होने वाला कोई सर्कल बता सकते हो क्या? डायमीटर वाले फॉर्म से हो जाएगा ना? यस सर, डायमेट्रिक फॉर्म से। डायमेट्रिक फॉर्म, वेरी गुड, फॉर्म से हो जाएगा। ओके। तो अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों पॉइंट से पास होने वाला जो भी सर्कल है उस सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं डायमीटर फॉर्म से। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, डायमीटर हो जाएगी भाई। यस सर। सही बात समझ में? ठीक है ना, ये क्या हो जाएगी इसकी डायमीटर फॉर्म, डायमीटर हो जाएगी, डायमीटर। ये वाली बात, यस सर। ओके। और एक तो सर्कल मिल गया अपने को, क्या हो जाएगी सर्कल की इक्वेशन डायमेट्रिक फॉर्म में, इक्वेशन क्या हो जाएगी जल्दी बताओ? x1 minus x2 x minus x1 x minus x2 plus y minus y1 y minus y2। ये आ गया सर्कल अपने पास, क्लियर है वाली बात? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्या हो जाएगा भाई, और क्या दूसरा सर्कल लिख सकते हैं क्या? और कोई सर्कल लिख सकते हैं क्या? चलो सर्कल नहीं लिख सकते तो क्या क्या लिख सकते हैं? लाइन। लाइन लिख सकते हैं भाई, क्या हो जाएगा लाइन, y minus y1 is y equal to minus क्या हो जाएगा, y1 equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 slope x2 minus x1। यस सर, x minus into x x1। minus x। ये आ गया अपने पास। तो इसका मतलब दो Yes, पॉइंट से sir. पास होने वाला एक सर्कल मिल गया और एक लाइन मिल गई। तो अब अपन क्या कर सकते हैं, s plus lambda l equals to 0। क्या हो जाएगा, s plus lambda l equals to 0। इक्वेशन क्या आ जाएगी, x minus x1 x minus x2 plus y minus y1 y minus y2।
plus the lambda times y minus y y1 minus y1 और minus y2 minus y2 y1 minus y1 equal x2 minus equal x1 x2 minus x1 x minus x1. is equals to 0. क्लियर है वाली बात? Yes, Yes sir. sir. ओके जल्दी से नोट डाउन करो बेटा. ओके नोट डाउन. Yes, sir. बढ़िया आगे. Yes, sir. ओके Yes sir. उसके बाद चलिए नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं टाइप 4. फोर्थ नंबर टाइप की बात करते हैं भाई. तो टाइप 4 के अंदर क्या गिवन होगा लिखिए. टाइप 4 the family of circles passing through या passing through मत लिखो, इसमें ऐसे लिखो the family of circles which touches a line at a fixed point.